हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिस्ट्री से संबंधित 80 इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपका बिहार एसएससी में पूछा हुआ है। ये जितना भी प्रश्न है सब प्रीवियस ईयर है और टोटल प्रश्न आपका वन लाइनर के रूप में है। आपका पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? सही आंसर है कांस्य युग। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? सही आंसर है 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे, यानी उन्हें मालूम नहीं था? सही आंसर है लोहा से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? सही आंसर है मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? सही आंसर है हड़प्पा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सही आंसर है कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सही आंसर है हनुमानगढ़। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? सही आंसर है 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। हेलो फ्रेंड, मैं वीडियो फास्ट बना रहा हूं ताकि आप रिवीजन कर सकें क्योंकि एग्ज़ाम का डेट भी नज़दीक है। अगला प्रश्न है, भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? सही आंसर है मुंबई शहर। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? सही आंसर है प्राकृत। जैन धर्म के आगम ग्रंथ, जैन धर्म का कौन सा ग्रंथ है? आगम ग्रंथ, और आगम ग्रंथ का कौन सा भाषा है? प्राकृत। अगला प्रश्न है, किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? सही आंसर है तोगन तिमूर। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? सही आंसर है शाहजहां। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां। अगला प्रश्न है, शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? शाहजहां की बेगम का नाम मुमताज था। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का नाम क्या था? सही आंसर है बादल खान। मयूर सिंहासन बनाने वाला कलाकार का क्या नाम था? बादल खां। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? सही आंसर है दौलताबाद। अगला प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? सही आंसर है बरनी। अगला प्रश्न है, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? सही आंसर है दीवाने कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग का स्थापना किया कृषि के विकास के लिए? दीवाने कोही। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? सही आंसर है इब्न बतूता। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक को के रूप में विक्षिपित किसने माना? सही आंसर है ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टन। अगला प्रश्न है, महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? सही आंसर है ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है, महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सही आंसर है सुधर्मन। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में यौ किसे कहा जाता था? सही आंसर है जौ को। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को किसने बनवाया? सही आंसर है सोलंकियों ने। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? सही आंसर है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? सही आंसर है सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, आर्यों का प्रारंभिक जीवन निर्भर किस पर करता था? सही आंसर है पशु चरण पर।
अगला प्रश्न है चित्रित धूसर मृदभांड का संबंध किस काल से है? सही आंसर है वैदिक सभ्यता से। अगला प्रश्न है कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया? सही आंसर है महायान। अगला प्रश्न है कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ? सही आंसर है रेड सैंड स्टोन से। अगला प्रश्न है राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन सिंहासन पर आसीन हुआ? सही आंसर है 606 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है हर्ष महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर सका? सही आंसर है पुलकेशिन द्वितीय को। अगला प्रश्न है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सही आंसर है सारनाथ में। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय खेती करना था। अगला प्रश्न है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? सही आंसर है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है ऋषभ देव का उल्लेख किसमें मिलता है? सही आंसर है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? सही आंसर है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता सैनिक कुलीन तंत्र है? ऋग्वेद में वर्णित कौन सी सभ्यता है? सैनिक कुलीन तंत्र। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया? सही आंसर है नसरुद्दीन महमूद तुगलक। अगला प्रश्न है निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक के समकालीन थे? सही आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? सही आंसर है अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया? अशोक ने। अगला प्रश्न है अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित हैं? सही आंसर है हाथी घोड़ा सांड सिंह। अगला प्रश्न है किसने सहिष्णुता उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना किया था? सही आंसर है अशोक। अगला प्रश्न है अशोक ने कहाँ चोल पांड्य केरलपुत्र और सत्य पुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है? सही आंसर है शिलालेख द्वितीय में। अगला प्रश्न है अशोक के अभिलेखों में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? सही आंसर है तीवर का। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? सही आंसर है तुगलक का। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? सही आंसर है मास्की शिलालेख में। अगला प्रश्न है अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने किया था? सही आंसर है अशोक ने। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया? सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल सा फैला दिया? कौन था? फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है मराठा शक्ति का उदय कब हुआ? सही आंसर है 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। अगला प्रश्न है किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का जन्म हुआ? सही आंसर है शिवाजी। अगला प्रश्न है बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सही आंसर है 24 फरवरी 1483 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? फरगना में बाबर का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? किसके विरुद्ध किया था?
सही आंसर है यूसुफ जाइयों के विरुद्ध। अगला प्रश्न है बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? सही आंसर है 1526 ईस्वी की। अगला प्रश्न है पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुआ था? सही आंसर है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। अगला प्रश्न है पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? सही आंसर है 1526 ईस्वी में। ये जितना भी प्रश्न है एग्जाम में पूछा हुआ है और इस बार भी पूछेगा। अगला प्रश्न है खनवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? सही आंसर है खनवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया और किसके बीच लड़ा गया? राणा सांगा और बाबर के। प्रश्न पूछेगा कि खनवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? राणा सांगा और बाबर के बीच। कब लड़ा गया था? 1527 ईस्वी में। अगला प्रश्न बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है चंदेरी का युद्ध। प्रश्न पूछेगा कि चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1528 ईस्वी में। अगला प्रश्न है घाघरा का युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? सही आंसर है महमूद लोदी को, जो इब्राहिम लोदी का भाई था। अगला प्रश्न है बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है तुजुक ए बाबरी। अगला प्रश्न है किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था? सही आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? सही आंसर है 1556 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1556 में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में। और द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच। अगला प्रश्न है पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई? सही आंसर है अकबर की। अगला प्रश्न है किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी तक शासन किया? सही आंसर है बैरम खां के संरक्षण में। अगला प्रश्न है सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता? सही आंसर है पानीपत की दूसरी लड़ाई। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम विधि निर्माता कौन थे? सही आंसर है मनु। ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा है। अगला प्रश्न है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? सही आंसर है महर्षि उलूक कनाद। अगला प्रश्न है न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? सही आंसर है महर्षि गौतम। अगला प्रश्न है सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? सही आंसर है कपिल मुनि। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? महर्षि गौतम। और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि। अगला प्रश्न है पूर्वी मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? सही आंसर है जैमिनी। अगला प्रश्न है कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। अगला प्रश्न है कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैंकुट पेशमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर है नंदी वर्मन द्वितीय ने। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर है दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। अगला प्रश्न है कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय तथा कृष्ण तृतीय किस वंश के राजा थे? सही आंसर है राष्ट्रकूट वंश के। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? सही आंसर है मनकीरिया मान्य खेत। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? सही आंसर है ध्रुव। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? ध्रुव। हेलो फ्रेंड, टोटल आपका वन लाइनर के रूप में 80 प्रश्न को मैंने कवर किया, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।